आगे कुछ है नीरज भाई, आगे कुछ है। फंस गए यहाँ दीपक भाई, मैं फंस गया। अभी हम यहाँ से सारा कूड़ा उठा रहे हैं दोस्तों। इतना कूड़ा है भाई, लोग मतलब यहाँ कूड़ा फैलाने के लिए आते हैं क्या। तो आज का सफ़र होने वाला है दोस्तों हमारा बूढ़ा बरसार का, जहाँ की 5000 साल पुराना मंदिर है। और ये पीछे से आ रहे हैं मेरे दो दोस्त, और आज रात हम वहीं रहेंगे। बूढ़ा बरसार मंदिर यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर बता रहा है। तो देखते हैं कितना समय लगता है हमको। पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँचती है। आज दीपक भाई के साथ होने वाला है सफ़र। तो दीपक भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी आवाज़ में दम क्यों नहीं है? धूप से क्या हुआ आपको? मुरझा गए क्या आप? और अभी हम तरपाली शहर मार्केट में पहुंचने वाले हैं, जो कि यहाँ नीचे है। क्या ये मस्त मंडुए की फसल हो रखी है दोस्तों यहाँ पर। और अभी देखो वो है आखिरी में हमारा गांव, वहाँ दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। वहाँ से आ चुके हैं हम और हालत ख़राब हो गई भाई, पूरा पसीना पसीना हो गया। हाँ, आज तो बहुत बुरी हालत हो गई। सलोन गांव में पहुंचने वाले हैं दोस्तों हम। ये रहा सलोन गांव ऊपर। खतरनाक चढ़ाई है भाई। अबे जल जाए यार भाई। अच्छा, तो दादी जी बोल रही है कि रात हो जाएगी तुम्हें वहाँ जाते जाते। वैसे भी हो सकती है क्योंकि हो सकती है। हाँ, आजकल छोटे दिन हो गए ना, इसलिए। हाँ हाँ, तो सलोन गांव में दोस्तों आलू की खेती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है और आजकल सभी लोग यहाँ आलू खोदने पर लगे हुए हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं दोस्तों सलोनदार में, और यहाँ से सामान खरीदेंगे और फिर चले जाएंगे जंगलों की ओर। अभी हमको यहाँ जाना है जहाँ खतरनाक कोहरा लगा हुआ है। दुकान से हम रोल लाए थे दोस्तों और भूख लग चुकी है। अब यहीं पर रास्ते में खा रहे हैं, वहाँ से लाए और यहाँ पर खा रहे हैं। ओ भाई इसको पकड़ यार, जल्दी जाना है, टाइम हो चुका है। वह मुझे भी देना। हाँ तो दोस्तों भूख ही इतनी ज़्यादा लग चुकी है यहाँ आते आते कि हम रास्ते में यहाँ पर ब्रेड और समोसे खाएंगे। घने जंगलों के अंदर आ चुके हैं हम और पीछे से आ रहे हैं भाई लोग। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, मस्त, एकदम मस्त। आज तो रात होगी भाई लोगों। मेरी छोरी सुआ गाड़ और गंगाड़ की। वाह वाह, क्या गाना लगाता है भाई। तू तो सिंगर बनेगा आगे जाके, आज बोल दिया मैंने। खतरनाक जंगल के अंदर पहुंच चुके हैं दोस्तों हम, और यहाँ आगे नदी है और शाम के 7 बज चुके हैं भाई, और चारों तरफ झिंगुरों की आवाज़ें आ रही हैं। आज तो बुरा फंसेंगे भाई क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लाइट भी नहीं है। तो आज तो पता नहीं क्या होगा हमारा। ओ भाई खतरनाक जंगल के बीच में फंस चुके हैं दोस्तों हम, और बारिश भी आने वाली है और यहीं पर कहीं रुकने के लिए जगह भी नहीं है। नहीं तो हम आधे रास्ते में रुकते, हमको तो जाना ही पड़ेगा। और ये देखो, ये है नीरज भाई, ये रहा दीपक भाई। और घने जंगल के अंदर हमको भालू का डर लग रहा है भाई। अबे भाई आवाज़ तो निकालो, कोई जानवर होगा ना तो भाग जाएगा। अबे ये गाने की आवाज़ तो बहुत कम आ रही है। हो भाई, आधे रास्ते से दोस्तों हम पानी ले जा रहे हैं बूढ़ा बरसार के लिए, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत दिक्कत आती है। तो आधे रास्ते से ही 2 बोतल भर के ले जा रहे हैं हम। ढक्कन लगा भाई, ढक्कन लगा। आगे कुछ है नीरज भाई, आगे कुछ है। क्या है ये? ओ भाई इतना बड़ा पेड़। ओ इसने पूरा रास्ता रोक रखा है हमारा। ओ भाई अबे मैं फंस गया यहाँ। दीपक भाई मैं फंस गया। मैं भी तो फंस गया, मेरा बड़ा बैग है जो इतना घुटना टॉप पे आना पड़ेगा। आजा 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 आजा। हाँ तो बहुत मुश्किल से दोस्तों हमको रास्ता मिल चुका है, और यहाँ पर दीपक भाई का गला सूख रहा था तो दीपक भाई यहाँ पर पानी पी रहे हैं। नीरज भाई, हाँ भाई, वो मेरी तो हालत खराब होगी भाई। माँ कसम इतना खतरनाक जंगल है ना, अब क्या बोले। अभी फाइनली हम मतलब मेन रास्ते में पहुँच चुके हैं, क्योंकि गूगल मैप यहाँ से सही रास्ता बता रहा है। और हालत खराब हो गई भाई, पानी पिला यार भाई। हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई मेरी।
अबे यार भाई इतने खतरनाक जंगल के अंदर से आए ना हम अभी। रास्ते में अगर कोई मतलब लकड़ी भी दिख रही तो ऐसा थर हो रही थी ना भाई, क्या बताएं। मेंढक भी दिखा और ये मेंढक से भी डर गया था एक बार तो। वो क्या, मैं भी डर गया था। चल भाई चल। 3 बार डोर में मेंढक देखते। पहुंच चुके हैं दोस्तों अभी हम बूढ़ा भरसार में, और यहाँ धर्मशाला का ताला खोल रहे हैं अभी हम। और यहाँ अंदर कुछ इस तरीके से है, यहाँ सारा सामान है, देखो सारे बर्तन है यहाँ। और मंदिर यहाँ है दोस्तों, वो कल सुबह दिखाएंगे आप लोगों को। हाँ तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। और ये रहा बूढ़ा भरसार मंदिर, देखो सामने। सुबह सुबह ये नज़ारा देखने को मिले तो बाकी क्या चाहिए हमें। और ये रहा धर्मशाला, कल हमने यहीं बनाया था खाना। और मेरे दोस्त अभी टेंट के अंदर सो रखे हैं। फिलहाल मैं दरवाज़ा खोलता हूँ यहाँ का। ओ भाई यहाँ गीला गीला हो रखा है भाई पूरा। आज बात करते हैं दोस्तों बूढ़ा भरसार की। तो सबसे पहले इस खूबसूरत सी जगह में हमने टेंट लगाया हुआ है, और सामने रहा बूढ़ा भरसार मंदिर। अगर आप भी यहाँ घूमने के लिए आना चाहते हो और यहाँ विजिट करना चाहते हो तो आपको आना होगा उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल ज़िले में। मैं लोकेशन टैग कर दूंगा, आप लोग लोकेशन देख सकते हो। और मंदिर पर आपको बहुत ही आधुनिक कलाकारी देखने को मिलेगी, पत्थर से बनी हुई। देखो पूरा हर हिस्से में कलाकारी देखने को मिलेगी आप लोगों को। और यहाँ आने के लिए ख़तरनाक ट्रैक करना होगा, उतना भी मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी है। वो तो आप लोगों ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस रास्ते से आते हो, क्योंकि यहाँ आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ये देवी देवताओं के द्वारा बनाया गया मंदिर है। और जैसे कि मैंने कहा था कि आपको हर हिस्से में कलाकारी देखने को मिलेगी। देखो कितनी खूबसूरत आकृतियाँ बनी हुई हैं दोस्तों। और ऊपर आपको शायद शेर है, शेर का मूर्ति भी देखने को मिलेगी। और ये देखो घंटियाँ भी बहुत ही पुरानी पुरानी मस्त आवाज़ निकलती है इनकी। ओ भाई नीचे में आपको देखने को मिलेगा माँ काली का मंदिर, और यहाँ पर रहा बूढ़ा भरसार मंदिर। और ऊपर आपको शायद एक जगह पर झंडा सा दिख रहा होगा, तो वहाँ पर भी कुछ है, वो बाद में दिखाएंगे। और देखो क्या ही खूबसूरत है भाई अंदर से, मतलब पूरा मंदिर पत्थरों से बना हुआ है। मंदिर के पत्थरों के अंदर लोगों ने इस तरीके से सिक्के डाल रखे हैं। और मुझे इस मंदिर के बारे में उतना पता नहीं है, तो कोई भी गलती हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैं भी नया हूँ। मैंने भी यहाँ के बारे में सिर्फ सुना ही है। और ये भी सुना है मैंने कि मंदिर पहले ऊपर था, ऊपर उस जगह पर, और फिर खिसक के किसी कारण नीचे आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम सभा कपरौली सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करती है। तो यहाँ आने से पहले आपको कपरौली गांव में आना होगा। वैसे तो रास्ते बहुत हैं यहाँ के, लेकिन रास्ता पता भी होना चाहिए। जिसको पता होगा वही और रास्ते से आए, वरना कपरौली गांव के रास्ते से आए। क्योंकि कल हम भी रास्ता भटक चुके थे जंगल में, कब कि हमने पहले से भी रास्ता देख रखा था, लेकिन कोहरे के वजह से कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए कल हम रास्ता भटक गए थे। मंदिर के ठीक पिछले साइड आपको गणपति बप्पा की मूर्ति भी देखने को मिलेगी यहाँ पर। अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ रहने के लिए क्या क्या व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो ये बाहर पर टीन सेट बनाया हुआ है, बाहर में आप लोग लकड़ियों से आग जला सकते हैं। और यहाँ लकड़ियों की थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, आसपास से जंगलों से लाना पड़ेगा आप लोगों को, तो उसके लिए आपको जल्दी आना होगा यहाँ। और यहाँ पर रहने के लिए आपको धर्मशाला देखने को मिल जाएगा, जो कि चाबी यहीं टंगी रहती है, आसपास देख लेना, खोज लेना कहीं। और लोगों ने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया मंदिर परिसर में गंदगी ना करें। और लोगों ने यहाँ कोयला से इतना नाम लिख रखा है ना, चाबी है तो संपर्क करें, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह वगैरह। और बर्तन तो आपको सब यहाँ देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ सारे बर्तन हैं भाई, कढ़ाई, मतलब जो भी चाहिए आपको आपके यूज करने लायक सभी बर्तन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन लोगों ने थोड़ा सा गंदे कर रखे हैं ना, ये नहीं करना चाहिए यार। और एक सूचना भी देना चाहता हूँ मैं यहाँ कि लोगों ने यहाँ कूड़ा भी बहुत ज़्यादा कर रखा है। मतलब सामने पर इतना प्यारा मंदिर है, तो ये कूड़ा देखकर थोड़ा सा बुरा लगता है भाई, तो कूड़ा ना करें यहाँ। आज तो हम उठा देंगे सारा कूड़ा, लेकिन अगली बार से अगर आप यहाँ आए तो जैसे सभी गलती कर रहे हैं तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। और यहाँ थोड़ा सा पानी की दिक्कत भी है भाई,
यहाँ पर वैसे ड्रम भरा रहेगा, लेकिन ये पानी किसी काम का नहीं है। मतलब बर्तन धो सकते हैं आप, लेकिन पीने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कीड़े हो रखे हैं भाई। कब से पानी एक जगह पर इकट्ठा है तो हो ही जाता है यार। अभी हम जा रहे हैं दोस्तों जंगलों में पानी की खोज में। यहाँ नीचे ऊपर रहा मंदिर, और नीरज भाई भी उठ चुका है। ये थोड़ी देर पहले सो रखे थे ना, तो इसलिए मैंने इनको वीडियो में नहीं दिखाया। चलिए भाई चलते हैं। जैसे ही आप बूढ़ा भरसार के मंदिर से नीचे की तरफ आओगे दोस्तों, तो वहाँ आपको एक रास्ता देखने को मिलेगा जो कि यहाँ से कपरौली के साइड जाता है। तो आपको रास्ते में यहाँ पर एक पानी का धारा देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से पानी ले जा सकते हो। मंदिर के अंदर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा दोस्तों, पूरा पत्थर ही पत्थर का। यहाँ ऊपर दोस्तों क्या ही मस्त बुग्याल है, और इन खूबसूरत बुग्यालों में आपको ये प्यारे प्यारे फूल देखने को मिलेंगे। मंदिर के ठीक ऊपर पर आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा दोस्तों, और यहाँ चारों तरफ क्या ही मस्त मस्त छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं। और यहाँ पर लोगों ने पत्थर पर ये सिक्के चिपका रखे हैं, और यहाँ पर घंटियाँ वगैरह देखने को मिलेगी आपको। जय घड़ियाल देवता। आज के दिन हम यहाँ से सारा कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, और अगली बार से यहाँ कूड़ा नहीं दिखना चाहिए भाई। आज हम सारा एक जगह पर इकट्ठा कर देंगे और आग लगा देंगे, क्योंकि आग लगाने के अलावा यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये कह रहा है कि दफना देंगे, बल कहाँ दफना देंगे रे, कूड़ा को कौन दफनाता है। आग लगा देते हैं। और देखो कितना कूड़ा है भाई। लोग मतलब यहाँ कूड़ा फैलाने के लिए आते हैं क्या? अगर थोड़ा थोड़ा हर कोई उठाएगा मतलब अपना अपना कूड़ा, तो इतना कूड़ा इकट्ठा नहीं होगा यार। ये गीला हो रखा है नहीं है, तो आग भी नहीं जलेगी इस पर, लेकिन कोशिश करेंगे। अरे भाई एक जगह से फेंक रहा है दूसरे जगह। अबे हाथ से लाना भाई यार। मैं कल रात किसने यहाँ पर सुसु की थी? किसने? दीपक ने। अपने आप 4 बार आ रहा है सुसुर, दूसरे को बोल रहा है। ये देख गिलास में वो सुने किया है कल रात। ए पानी यार, वो मजाक मत बोला, ऐसे मत बोल यार, ऐसा थोड़ी होता है यहाँ मंदिर के सामने। नहीं दोस्तों ये सिर्फ मजाक था, क्योंकि हम की थी सुसु नहीं, हाँ हम यहाँ उधर गए थे, ऐसा थोड़ी होता। तू इधर कहीं पाप पड़ दिए तो आप देख चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जो हो गया छोड़ो 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 छोड़ो। चल अगली बार से कोई भी यहाँ कूड़ा नहीं करेगा भाई, ठीक।